नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वाइड आई फैक्ट्स में। नमक, जिसके बिना खाने में कोई स्वाद नहीं रह जाता। नमक जो कि हमें कई बीमारियों से बचाता है। ये हमारे जीवन में इस्तेमाल हो रही कुछ ऐसी महत्वपूर्ण चीजों में शुमार है जिसके बगैर जीवन की परिभाषा ही कुछ और होती। इसीलिए हम आज आपके लिए एक ऐसी वीडियो लेकर आए हैं जो नमक जैसी मामूली मगर अति महत्वपूर्ण चीज पर रोशनी डालेगी। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि नमक क्या है, नमक कितने प्रकार का होता है, नमक कैसे बनता है और इसके फायदे या नुकसान क्या क्या है। यदि आपको जानकारी पसंद आएगी तो लाइक का बटन दबाकर हमें प्रोत्साहित जरूर कीजिएगा। दोस्तों, नमक आज किचन का राजा कहलाता है। यह एक ऐसी वस्तु है जो हर नमकीन खाने में इस्तेमाल होती है। नमक सोडियम का सबसे अच्छा और सीधा स्रोत होता है। सोडियम खाना पचाने के साथ ही हमारे पाचन तंत्र को भी अच्छा रखता है। लेकिन जैसा कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, ठीक उसी तरह जब लोग सोडियम का अधिक मात्रा में सेवन करने लगते हैं तो ये शरीर को फायदे की जगह नुकसान पहुंचाने लगता है। हमारा शरीर सोडियम और क्लोराइड को अपने आप नहीं बना सकता, इसीलिए हमें इन्हें अपने आहार से प्राप्त करना होता है। सोडियम और क्लोराइड हमारे शरीर की हर कोशिका के अंदर और बाहर मौजूद अन्य खनिजों के साथ तालमेल बनाकर शरीर को सुचारू रूप से चलाने में मदद करता है। चलिए जानते हैं नमक के प्रकार। आज हम आपको बता रहे हैं कि नमक सिर्फ एक नहीं बल्कि 5 प्रकार का होता है। आइए जानते हैं कौन सा नमक है हमारी सेहत के लिए सबसे अच्छा। पहला, सामान्य नमक, जिसे हम टेबल सॉल्ट भी कहते हैं। यह नमक हर घर की रसोई में इस्तेमाल किया जाता है, इसीलिए इसे सामान्य नमक कहा जाता है। ये काफी बारीक और चमकदार होता है। इस नमक को एंटी केकिंग एजेंट के साथ बनाया जाता है जो इसे फायदेमंद बनाता है। इसके अलावा इसमें आयोडीन भी मिलाया जाता है जो थायराइड जैसे शारीरिक समस्या से बचाता है। सामान्य नमक बच्चों के मस्तिष्क की क्षमता भी बढ़ाता है। यही वजह है कि यह नमक सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। काला नमक या ब्लैक सॉल्ट, आम भाषा में हिमालयन नमक को काला नमक कहा जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि काला नमक प्राकृतिक रूप से काला नहीं होता, बल्कि सफेद नमक को ही भट्टी में डालकर काला नमक तैयार किया जाता है। इस नमक को संरक्षित करने के लिए मसालों, चारकोल, बीज और पेड़ की छाल का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे इसका रंग काला हो जाता है। यह नमक सूजन, कब्ज, सीने की जलन और पेट की ऐंठन जैसी कई समस्याओं में फायदेमंद होता है। सेंधा नमक, जिसे हिमालयन पिंक सॉल्ट या रॉक सॉल्ट भी कहा जाता है। सेंधा नमक सफेद और गुलाबी और हल्का ब्राउन रंग का होता है और सबसे शुद्ध नमक माना जाता है। इसे हिमालय से खोद कर निकाला जाता है। भारत में इस नमक का इस्तेमाल उपवास के दौरान भी किया जाता है। इसमें लगभग 84 प्राकृतिक खनिज और पोषक तत्व पाए जाते हैं जो शरीर के लिए आवश्यक होते हैं। यह नमक ब्लड शुगर नियंत्रित रखने, रक्त कोशिकाओं के पीएच में सुधार करने और मांसपेशियों की ऐंठन कम करने के लिए सहायक होता है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस नमक का इस्तेमाल सिर्फ खाने के ही लिए नहीं, बल्कि इस नमक की चट्टानों को तराश कर बेहद ही खूबसूरत लैंप्स और सजावट के सामान भी बनाए जाते हैं। चीन और अमेरिका के बाद भारत सेंधा नमक का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। धुएं वाला नमक यानी स्मोक्ड सॉल्ट, इस नमक को लकड़ी की आग पर हल्का धुआं देकर बनाया जाता है। इसके लिए पाइन, हिकोरी, सेब या एल्डर की लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है। इस नमक के इस्तेमाल से खाने में धुएं वाला स्वाद और रंग आता है। आजकल ऐसे स्वाद के लोग काफी दीवाने हैं। इस नमक का इस्तेमाल ज्यादातर नॉनवेज में किया जाता है, लेकिन आप अपनी पसंद के हिसाब से इसका इस्तेमाल किसी भी व्यंजन में कर सकते हैं। समुद्री नमक यानी सी सॉल्ट, समुद्री नमक समुद्र जल में वाष्पीकरण द्वारा बनाया जाता है, यानी इवेपोरेशन द्वारा। यह सामान्य नमक का ही एक रूप है, लेकिन इसे बिना किसी मिलावट के और कम संशोधित करके बनाया जाता है। यह नमक दानेदार होता है।
पहले भारत में इसी नमक का ज्यादा इस्तेमाल किया जाता था, फिर बीच में इसकी मांग थोड़ी कम हो गई, लेकिन यह नमक आजकल दोबारा चलन में आ गया है। समुद्री नमक खाने को न केवल स्वादिष्ट बनाता है बल्कि उसे पौष्टिक भी बनाता है। नमक का इतिहास। हमारे देश में नमक का इस्तेमाल कई सालों से होता रहा है। माना जाता है कि 300 साल पहले से ही सिंध और पश्चिमी पंजाब की पहाड़ियों से काफी नमक निकाला जाता था। वहाँ का सेंधा नमक विख्यात है, जिसे सबसे गुणकारी माना जाता है। वहीं समुद्री नमक का केंद्र दक्षिण भारत को माना जाता है। वहाँ के लोग समुद्र के पानी को उबालकर नमक निकालते हैं। वहीं खारे पानी की कई झीलों से भी नमक तैयार किया जाता है। कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश में लोनिया जाति के लोग लोना मिट्टी से नमक बनाते थे। यह उनका जातीय व्यवसाय था। सन 1772 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल में नमक बनाने का ठेका खुद ले लिया। धीरे धीरे उन्होंने इस व्यवसाय को अपनी मुट्ठी में कर लिया और फिर उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा किसी को भी नमक बनाने का अधिकार नहीं रह गया। सन 1834 में सरकार ने लोना मिट्टी से नमक बनाने पर भी रोक लगा दी थी, जिसका असर ये हुआ कि भारत में 80% नमक इंग्लैंड से आने लगा। इस चीज का फायदा उठाकर अंग्रेजों ने नमक पर कई गुना कर भी लगा दिया, जिसका परिणाम ये हुआ कि नमक का दाम कई गुना बढ़ गया, जिससे आम आदमी का नमक खरीद पाना एक नामुमकिन सी बात होने लगी थी। अंग्रेजों को ये मालूम था कि नमक एक बेहद ही जरूरी रोजमर्रा का सामान है, जिसके लिए लोग कैसे भी करके भारी कीमत चुकाएंगे ही। लेकिन नमक जीवन के लिए आवश्यक वस्तु है, इसलिए इस कर को हटाने के लिए गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन चलाया। 6 अप्रैल 1930 को 390 किलोमीटर की दूरी तय करके यह यात्रा दांडी पहुंची। तत्पश्चात गांधी जी ने कच्छ भूमि में समुद्र तल से एक मुट्ठी नमक उठाकर अंग्रेजी हुकूमत को सशक्त संदेश दिया और नमक कानून को तोड़ा। यह आंदोलन 1 साल तक चला था, जिसमें करीब 80,000 लोगों को जेल हुई थी। 1931 में गांधी जी और तत्कालीन वायसरॉय लॉर्ड इरविन के बीच समझौता हुआ, जिस समझौते में इस सत्याग्रह को खत्म कर दिया गया। किंतु तब तक चिंगारी भड़क चुकी थी और नमक की ये लड़ाई आगे चलकर सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में उभरी, जिसने संपूर्ण देश में अंग्रेजी हुकूमत के विरोध में व्यापक जन संघर्ष को जन्म दिया। आजादी के बाद इस देश के औद्योगिक विकास के लिए भी नमक का उत्पादन शुरू किया गया। मद्रास, आंध्र प्रदेश, केरल, गुजरात और महाराष्ट्र में समुद्र के पानी से काफी नमक तैयार किया जाने लगा। 70% नमक समुद्र के पानी से, 25% कुओं के खारे पानी से, 5% सांभर आदि झीलों से और 0.06% खदानों से उपलब्ध होने लगा। भारत के अलावा पूरे विश्व में नमक की महत्वता हमें देखने को मिलती है। यूरोप के आदि कवि होमर ने नमक को स्वर्गीय पदार्थ कहकर उसका गुणगान किया है। महान दार्शनिक प्लेटो ने उसे देवताओं का प्रिय पदार्थ कहा है। अरब वाले भी उसको एक दैवीय वस्तु मानते थे और खुदा की कसम की तरह नमक की कसम या नमक को हाथ में लेकर कसम खाते थे। मैक्सिको में लोग मानते थे कि नमक देवी देवताओं के राजा की बहन है। मंगोलिया में नमक से बुद्ध भगवान की मूर्ति बनाकर घर घर उसकी पूजा होती है। इसका एक अलग त्योहार ही है जो प्रतिवर्ष बड़े उत्साह से मनाया जाता है। प्राचीन मिस्र के लोग नमक को दैवीय कवच मानते हैं और भूत प्रेत तथा अनिष्ट निवारण के लिए उसका उपयोग करते हैं। रोम में सलासिया नामक देवी की पूजा होती है। रोमन पुराण में यह स्वास्थ्य की संरक्षिका और वैभवदायिनी मानी गई है। नमक का अंग्रेजी नाम सॉल्ट इन्हीं देवी के नाम पर है। नमक की जरूरत, फायदे और नुकसान। हर प्रकार का नमक अलग अलग पोषक तत्वों से भरपूर होता है और खाने को स्वादिष्ट बनाता है। हालांकि जिस नमक में ज्यादा आयोडीन पाया जाता है वह थायराइड ग्रंथि की सुरक्षा के लिए बेहतर माना जाता है। फिर भी स्वास्थ्य की दृष्टि से और हृदय की सुरक्षा के लिए विशेषज्ञ कम से कम नमक खाने की सलाह देते हैं। एक सामान्य व्यक्ति को एक दिन में 1 चम्मच नमक यानी 2300 मिलीग्राम सोडियम का सेवन करना चाहिए। नमक के फायदे। गले की खराश मिटाने में काम आता है नमक।
मुंह के छाले को दूर करता है नमक। दांतों की सफाई में भी नमक का भरपूर प्रयोग होता है। आंखों की सूजन हटाने में भी काम आता है नमक। अंडे को जल्दी पकाने के लिए भी नमक का प्रयोग होता है। नमक का प्रयोग चांदी धुलने में भी किया जाता है। चेहरे की टैनिंग हटाने में भी नमक का उपयोग होता है। नमक के नुकसान। ज्यादा नमक खाने से डिहाइड्रेशन का खतरा रहता है। ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है ज्यादा नमक खाने से। किडनी में स्टोन होने का खतरा रहता है ज्यादा नमक का सेवन करने से। ज्यादा नमक से बढ़ सकता है मोटापा। ज्यादा नमक खाने से गैस्ट्रिक की भी समस्या हो सकती है। तो ये था नमक का थोड़ा इतिहास और थोड़ी डिटेल्स। उम्मीद है आपको जानकारी जरूर पसंद आई होगी। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सबको ऐसी इंटरेस्टिंग बात पता चल सके। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में कुछ और रोचक जानकारियों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।